देखिए, प्रदेश कार्यकारिणी का जो आज बैठक है उसमें प्रायोरिटी असेंबलीज जो थी वो आज हमने उनको टारगेट किया है और ये निरंतर चलती हुई हमारी सतत प्रक्रिया है, जो कि ये ट्रेंड होता है कि हर महीने हम लोग अपनी कमेटी के साथ बैठेंगे। पर क्योंकि चुनाव का समय है और भारतीय युवा कांग्रेस झारखंड के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बेहद गंभीरता से समझती है, पूर्व भारतीय युवा कांग्रेस ने अपने 15 लगभग कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उनको झारखंड के जिलेवार जिम्मेदारी दी है और आज हमने वो जो 33 विधानसभाओं को हमने प्रायोरिटी पर लिया है, आज उनकी हर 15 दिन बाद जो बैठक होती है वो आज बैठक हुई है और हमें खुशी की बात है कि आज उसमें संगठन के महासचिव भाई कोको पायडी जी भी दिल्ली से चलकर यहाँ उसके रिव्यू के लिए पहुंचे हैं, ताकि झारखंड युवा कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस के बीच में एक जो संवाद है उससे कैसे किस विधानसभा को और बेहतर किया जा सके, इस पे चर्चा हुई है और एक तो बहुत अच्छा रोड मैप निकल के आया है। और हमें बहुत ही मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगी झारखंड के युवाओं का, जो हमने हर घर खटाखट कार्यक्रम आप सबकी उपस्थिति में गुलाम मीर साहब के आशीर्वाद से हमने हर घर खटाखट कार्यक्रम पिछले 1.5 माह पहले हमने जारी किया था। उसको झारखंड युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने आम युवाओं के साथ मिलकर लगभग 50,000 से ज्यादा घरों में पहुंचाने का काम किया है, यानी कि 2 लाख से ज्यादा सीधे तौर पे जो लाभार्थी हैं उससे लाभ प्राप्त किए हैं। और आपने जिस तरीके से देखा मैया योजना में बहनों ने, बेटियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसके पीछे भी मैं मानती हूँ झारखंड युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी एक अहम रोल है। और इस जिम्मेदारी को और आगे बढ़ाते हुए आज हमने ये तय किया है कि आने वाले चुनावों में झारखंड युवा कांग्रेस का प्रत्येक पदाधिकारी और प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर जन आवाज को उठाते हुए एक बार फिर गठबंधन की सरकार को बनाने के लिए जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले चुका है। कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे का जो काम पिछले कई दिनों से चल रहा है उससे कितने संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से हमारी युवा कांग्रेस की पूरी टीम बहुत ही सक्रियता से अपने काम को बखूबी निभाने के लिए कार्य कर रही है और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, लगातार हम लोगों ने महीने में 2 रिव्यू मीटिंग कर ली है और दोनों रिव्यू मीटिंग में जो आने वाले चुनाव के लिए हमारी तैयारियां हैं, युवा कांग्रेस की जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने के लिए युवा कांग्रेस जो फील्ड में जा रही है, जो ज़मीन में उतर के काम कर रही है, चाहे सरकार की योजनाओं को जन जन तक ले जाना हो या सांगठनिक ढांचे को मजबूत करना हो, नए युवाओं को जोड़ना हो, सेक्टर और बूथ तक के युवाओं को अपने साथ लेकर के काम कराना हो, ये सारा काम युवा कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता कर रहे हैं। हम लोग उनके काम से संतुष्ट हैं और वो लोग बेहतर काम जिस तरह से कर रहे हैं, हमें और उम्मीद है कि आगे चल के हम बहुत अच्छा करेंगे और कांग्रेस पार्टी को एक मजबूती की ओर लेके जाएंगे। एक एक करके हमारा सारा काम ऑनलाइन होता है और झारखंड में जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, जिस सुदूर अंचल में या ग्रामीण अंचल पे, वहाँ पे ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। पिछले बार की अपेक्षा हम लोगों ने 15 दिन में हजारों लोगों तक पहुंच करके रजिस्ट्रेशन करवाया है और ये तादाद लाखों में है, क्योंकि जहाँ पे ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है वहाँ पे मैनुअली किया जा रहा है, मतलब हम पॉम्पलेट छोड़ के लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय पे जिस तरह से स्पीड पकड़ रहा है तो हम लोग लाखों में जाएंगे और लाखों में हम हर घर तक पहुंचेंगे और अपनी योजनाओं को, कांग्रेस की योजनाओं को, इंडिया सरकार की योजनाओं को, गठबंधन की योजनाओं को हम लोगों तक पहुंचाएंगे। दादा, हम ये कह रहे थे चुनाव के लिहाज से संगठन के लिए सबसे बड़ी चुनौती आप क्या देखते हैं? मुझे लगता है चुनौती चुनाव के लिहाज से इस सरकार के लिए, इस गठबंधन के लिए इसीलिए नहीं है क्योंकि जो जनता के लिए काम करता है
और जनता के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाता है, तो वो सरकार जनता के नज़रों में पास होती है। संगठन के लिहाज से हम एक कांग्रेस पार्टी के संगठन हैं और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए जो कार्य युवा कांग्रेस को करना है वो हम करने जा रहे हैं और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बड़ी सी जितनी जानकारी हम लोगों को मिली है कि आप संभवतः संगठन महासचिव यूथ कांग्रेस जो 2010 से यूथ कांग्रेस में जिस चुनाव की प्रक्रिया अपनाई गई ऑर्गेनाइजेशन को लेकर उससे आपको कितना संतोष है? क्योंकि आपस में लोग चुनाव लड़ते हैं, जो हारते हैं वही कमेटी में होते हैं, इसके वजह से कभी तालमेल नहीं दिखता है। महंगा हो गया है चुनाव, लाखों लाख 50 लाख तक झारखंड में भी खर्च होते हैं, हम लोगों ने देखा है। तो ऐसे में जो हारे हैं वही कमेटी में रहते हैं, तालमेल नहीं दिखता है। 14 सालों से मैंने भी देखा। मेरा इस पे स्पष्ट मानना है कि राहुल गांधी जी की सोच और युवा कांग्रेस की लोकतांत्रिक प्रक्रिया इसीलिए लाई गई क्योंकि हर उस युवाओं को ताकत देने के लिए नेता बनो और नेता चुनो का नारा दिया गया। अगर आप चुनाव नहीं कराते हैं तो भी आपको जितनी बातें आप कह रहे हैं उसका सामना करना पड़ता है। इस चुनाव के माध्यम से एक संतुष्टि इस बात की होती है कि वो आम आदमी जिसकी पहुंच नेताओं तक नहीं होती, वो ये सोच के इस चुनाव को लड़ता है कि मैं कुछ भी मेंबरशिप करूंगा तो कहीं ना कहीं युवा कांग्रेस के सिस्टम में आ जाऊंगा, और वो आता है। जरूरी नहीं है कि कोई अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष भी बनने का ऑप्शन होता है, महासचिव भी बनने का ऑप्शन होता है, सचिव भी बनने का ऑप्शन होता है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी पद में संगठन में काम करने के लिए आ जाता है। और उसके बाद एक प्रक्रिया और होती है, जो बेहतर काम करता है उसको इस सिस्टम में प्रमोशन मिलता है। अगर मुझे लें, मैं अपना उदाहरण देता हूं कि मैं विधानसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का अध्यक्ष हुआ करता था, लेकिन मेरे कार्य को, मेरी क्षमता को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहचाना और मुझे 2014 में ही युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। उसके बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष भी बना, उसके बाद फिर मैं आज महासचिव हूँ। ऐसे कई तमाम युवा इस देश के अंदर हैं जो अपने काम के बदौलत अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए किसी संगठन के ढांचे में अगर कोई खामी निकालता है तो वो उसे हम नहीं कहते, लेकिन उसकी अच्छाई जो है वो आम युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देना है और उसे संगठन में सम्मान देना है, पहचान देना है और उसके माध्यम से आगे बढ़ाना। यही युवा कांग्रेस।